वेलकम एवरीवन टू मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको क्या बोला था कि एडजेक्टिव के बाद हम क्या करने वाले हैं। एडजेक्टिव के बाद हम करने वाले हैं एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? अगर मैं एडवर्ब आपसे पूछूं कि क्या नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, तो आपको स्क्रीन पे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, दैट इज एडवर्ब। यही होता है इसका मतलब। इसका मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की मीनिंग को, एडजेक्टिव की मीनिंग को या अनदर एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करें। दे आर नोन एज एडवर्ब्स। ऐसे वर्ब्स जो मॉडिफाई करते हैं, जो और भी ज़्यादा डिटेल में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? यहाँ पे तीन चीज़ें जुड़ती हैं हमारे साथ। एक जुड़ता है वर्ब। वर्ब, यू नो व्हाट इज वर्ब? वर्ब मीन्स एक्शन। जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं दे आर नोन एज वर्ब। तो ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की मीनिंग को इन्हेंस करते हैं या फिर किसी एडजेक्टिव को और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं, जैसे रेड को ब्राइट रेड या डार्क रेड, राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज एडवर्ब्स, जो एडजेक्टिव को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। ऐसे ही अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो एडजेक्टिव में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी बेटा, एक बताया था आपको नाउन और एक प्रोनाउन। मगर जब मैं एडवर्ब की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात कर रही हूँ। एक कर रही हूँ वर्ब की, एक कर रही हूँ एडवर्ब की और एक कर रही हूँ एडजेक्टिव की। ठीक है, तो इन तीनों की मॉडिफिकेशन में हेल्पफुल कौन है? एडवर्ब। एन एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वही चीज़ तो मैंने भी आपको बताई थी, तीन चीज़ें बताई थी। तीन चीज़ों में क्या बताया था? पहला मैंने आपको बताया था वर्ब, दूसरा मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव और तीसरा बताया था एडवर्ब। और यही होता है मीनिंग, यही है इसकी डेफिनेशन। एडवर्ब की डेफिनेशन भी क्या है? यही है। अब जैसे सेंटेंस है ही इज़ रनिंग फास्ट, ही इज़ रनिंग फास्ट। अब वो ये कहते हैं कि वो भाग रहा है। वो कैसा भाग रहा है? वो तेज़ भाग रहा है, राइट? अब ये जो वर्ड हमारे पास है फास्ट, ये क्या बता रहा है? इसको ही से मतलब नहीं है, इसको मतलब है हाउ इज ही रनिंग। रनिंग यानी कि वर्ब। तो फास्ट किसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है? फास्ट मॉडिफाई कर रहा है रनिंग को मॉडिफाई। और रनिंग क्या है? एक वर्ब। अब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एडवर्ब। क्या कहलाएगा? एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एडवर्ब दे आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई, विच आर यूज्ड टू एनहेंस द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब एंड अनदर एडजेक्टिव। ठीक है, तीन चीज़ें, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करता है वर्ब। हियर फास्ट इज द एडवर्ब विच टेल्स हाउ ही इज रनिंग। जैसे ही स्विम्स क्विकली। अब ये क्विकली क्या करता है? वो स्विमिंग करता है क्विकली। तो स्विम क्या है? एक वर्ब। शी सीम्स एक्सट्रीमली क्विकली। अब यहाँ पर क्विकली क्या है? एडवर्ब है। और एक्सट्रीमली इसको क्या कर रहा है? और ज़्यादा कितना क्विकली? बहुत क्विकली। तो ये वर्ड क्या हो गया? एडवर्ब। शी इज़ एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर। अब देखो यहाँ पर वर्ड्स चेंज हो गए। जब यहाँ पर मैंने बात की क्विकली तो ये बन गया एडवर्ब, मगर यहाँ पे मैंने बोला क्विक स्विमर। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो ये क्विक है आपके इस सेंटेंस में, ये जो वर्ड क्विक है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव क्यों है? ये एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को। और नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ जो ये एक और वर्ड है एक्सट्रीमली, ये क्या कर रहा है? ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जो वर्ड आपके पास है एडवर्ब, एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे एडवर्ब्स।
अब आगे है, ही इज अ गुड प्लेयर। अब देखो एक चीज का याद रखना, हम कई बार बोल देते हैं शी लुक्स गुड या ही प्लेज गुड। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस। गलत क्यों है? क्योंकि गुड एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर हमें एडवर्ब में बताना है अच्छा, एडजेक्टिव में बताना है अच्छा, हमने बोल दिया गुड। हमें एडवर्ब में बताना है अच्छा, तो हम गुड नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? वेल। तो अगर हमें वर्ब को मॉडिफाई करना है तो हम वेल बोलेंगे, और अगर हमें नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है तो हम गुड बोलेंगे। आगे बात समझ में? इसीलिए अगली बार से गुड एडवर्ब की तरह यूज मत करना, बिकॉज इट इज एन एडजेक्टिव। और एक चीज और, हम बड़े आराम से एक वर्ड यूज करते हैं फास्टली, करते हैं ना? फास्टली। फास्टली इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड। दिस वर्ड is not there in dictionary and in any of the book, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है। टू फास्ट और वेरी फास्ट, ठीक है, याद रखना। फास्ट अपने आप में ही है, अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो गया? जैसे ये सेंटेंस था, यहाँ पे फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। मगर यहीं पे अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, ही इज अ फास्ट लर्नर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने यहाँ पर एक नाउन ले लिया और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड यूज कर लिया फास्ट, तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव, और वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडवर्ब, ठीक है। आ गई बात यहाँ पे समझ में? अब इसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब की तरफ चलते हैं। अगर मैं एडवर्ब के काइंड्स की बात करूँ तो बेसिक एडवर्ब्स के काइंड हमें पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें क्या बताता है? समय, कब, कोई एक्शन कब हुआ, कोई वर्ब कब परफॉर्म हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे वी वर लेट बाय 2 hours, हम लेट हो गए, कितना? बाय 2 hours, दिस इज अ टाइम। पोस्ट दिस पार्सल टुडे, व्हेन डू आई हैव टू पोस्ट? टुडे। टाइम इज गिवन ना, it is giving you the answer of when do I have to post the parcel? I have to post the parcel today. Then here today is adverb of time, because it gives me the answer of when. Understood? Now comes to the second point, adverb of place. Place means where, kahan. Where does an action takes place? Where does an action take place? This is known as adverb of place. I shall meet you here. मैं कहाँ मिलूंगी आपसे? यहाँ पर, here. I shall meet you there. Where do I meet you? There. So this here, there, the issues are happening overseas. So what are they? They tells us about the place. किसके बारे में बता रहे हैं? ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं। ये किसका आंसर दे रहे हैं? वेयर, कहाँ। तो ये क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें बताते हैं कि कहाँ पर, ठीक है। आ गई बात समझ में? आपको एडवर्ब टाइम समझ में आ गया? टाइम का मतलब the adverbs which gives us the answer of when. When does an action take place? This is adverb of time. Second one is adverb of place. It will gives us the answer of where. Where does the action take place? This is adverb of place. Understood these two? Now let's move to the next one, that is adverb of manner, the most used adverb.
दैट वी यूज इन अवर डेली लाइफ, वी आर यूजिंग इट अ लॉट. जो सबसे ज़्यादा अगर एडवर्ब हम यूज़ करते हैं दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. एंड व्हाट डज इट टेल? इट टेल अस हाउ. हाउ मतलब कैसे. शी डांसेस ग्रेसफुली. हाउ डज शी डांस? ग्रेसफुली. वीर स्पीक्स पोलाइटली. हाउ डज वीर स्पीक? पोलाइटली. तो द एडवर्ब्स विच गिव्स अस द आंसर ऑफ हाउ, कैसे, ऐसे एडवर्ब जो हमें आंसर देते हैं कि कैसे कोई काम कैसे हो रहा है. जैसे फास्ट, ही इज रनिंग फास्ट, कैसे भाग रहा है? फास्ट. तो वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर. राइट. ही इज सिटिंग क्वाइटली. हाउ इज ही सिटिंग? ही इज सिटिंग क्वाइटली. तो क्वाइटली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर. सेम, वी एग्जामिन द बॉक्स केयरफुली. How do we examine the box? We examine the box carefully. So what it is? They both gives us the answer of how. कैसे. That's why they are the example of adverb of manner. Got it? Now let's move to the next one. Adverb of frequency. Adverb frequency means हाउ ऑफन, कितनी बार. हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, हार्डली, स्केर्सली, ऑलवेज, नेवर, एवर, ओकेशनली, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी ओनली. इट टेल्स अस हाउ ऑफन, कितनी बार. हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. Delhi police is with you always. How often? Delhi police is with us. Always. Always there for us. Check your work often. He sometimes lies. वो कभी कभी झूठ बोलता है. वो कभी कभी झूठ बोलता है. He sometimes lies. कितनी बार झूठ बोलता है? कभी कभी. ठीक है. चेक योर वर्क ऑफन, अक्सर अपना काम चेक किया करो. कितनी बार चेक करूं? अक्सर अपना काम चेक किया करो. तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बताते हैं कि कितनी बार. ठीक है. आगे बात समझ में. इसका मतलब क्या है? कैसे. इसका मतलब कितनी बार. एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताते हैं? कितना. डिग्री कह लो, क्वांटिटी कह लो, ये क्या बताते हैं? कितना. जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट. वो इंटेलिजेंट है. कितना इंटेलिजेंट है? ही इज वेरी इंटेलिजेंट. तो ये क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग इज द इंटेंसिटी. डिग्री का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ समथिंग. ये इंटेंसिटी, कितना इंटेलिजेंट है? वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है. तो ये क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री. दे टेल्स अस हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट. मतलब इन सब का मतलब एक है, कितना. ठीक है. एडवर्ब ऑफ डिग्री. वी हैव स्टडीड एनफ. हम कितना पढ़ चुके हैं? हम काफ़ी पढ़ चुके हैं. देर इज समथिंग फिशी आउट देयर. देर इज लिटिल डाउट ऑफ इज सक्सेस. कितनी डाउट है सक्सेस की? लिटिल डाउट है. ठीक है. मतलब थोड़ी सी डाउट है. राइट. तो ये सब क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री. आ गए आपको समझ में? प्लेस मतलब कहाँ, टाइम मतलब कब, हाउ मतलब मैनर मतलब कैसे, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, और डिग्री मतलब कितना, मतलब कितनी इंटेंसिटी. तो ये तो हो गए आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब की बात. अब मैं अगर आगे बात करती हूँ तो कुछ रूल्स ऑफ एडवर्ब होते हैं. अब रूल्स ऑफ एडवर्ब मतलब दे आर कोरिलेटिव. अब कोरिलेटिव एक वर्ड है, कोरिलेटिव. अब इस कोरिलेटिव का मतलब क्या है? कोरिलेटिव का मतलब ऐसे वर्ड्स जो साथ साथ आते हैं. जैसे ईदर और, नीदर नॉर. आप ईदर के साथ नॉर नहीं लगा सकते और नीदर के साथ और नहीं लगा सकते. ऐसे ही आप सो के साथ दैट लगाओगे. सो के साथ क्या लगाओगे? दैट लगाओगे. और टू के साथ आप क्या लगाओगे? टू यूज करोगे. ठीक है. कोरिलेटिव्स. ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय एनीथिंग. वो इतना अमीर है कि वो कुछ भी खरीद सकता है. तो आपको ये दिखाई दिया सो के साथ क्या आएगा? दैट. अब ये कहाँ हेल्पफुल है? ये आपके एरर फाइंडिंग में हेल्पफुल है. आपको सो के साथ जो है वो देन दे देंगे. ठीक है. सो के साथ बाय दे देंगे.
या तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन कोरिलेटिव्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ टू स्टूपिड, वैसे नॉर्मली जो ये TOO है ना, ये नॉर्मली अगर करेक्ट सेंस में देखा जाए ग्रामर में तो नेगेटिव्स के साथ यूज़ होता है। ही इज़ टू स्टूपिड टू पास एनी एग्जाम, वो इतना स्टूपिड है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। इतना स्टूपिड मतलब मूर्ख। तो टू स्टूपिड, अब देखा आपने टू के साथ क्या आया, टू। जैसे ही इज टू वीक टू वॉक ऑफ हिज ओन, मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो अपने आप चल भी नहीं सकता। ठीक है, तो हमने क्या याद किया, टू मतलब मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड, मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड। जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्वांटिटी होती है देन वी यूज़ टू, TOO। अब नेक्स्ट आता है वेरी एंड मच में डिफरेंस। वेरी किस में यूज़ होता है, पॉजिटिव डिग्री। वेरी किस में यूज़ होता है, पॉजिटिव डिग्री। मतलब वेरी के साथ अगर आपको डिग्री गिवन है, आपको डिग्री कराई थी ना मैंने, अगर डिग्री गिवन है, क्योंकि वेरी और मच दोनों ही क्या है, एडवर्ब्स हैं, है ना। और ये कौन से एडवर्ब्स हैं, ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स हैं। कौन से, जो लास्ट वाला बताया था, कौन सा बताया था अभी, डिग्री। ठीक है, इनके साथ अगर हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ होगा। वेरी के साथ कौन सा यूज़ होगा, पॉजिटिव डिग्री। और मच के साथ कौन सा यूज़ होगा, कंपैरेटिव डिग्री। मतलब जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, जहाँ पर हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हो गया, देखो ही इज़ मच इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर। यहाँ पर हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, ही को और इस ब्रदर को। अगर दो को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या बन गया, कंपैरेटिव, तो क्या यूज़ करेंगे, मच। बट अगर हम सिर्फ एक पर्सन की क्वालिटी को बता रहे हैं तो उस केस में कोई कंपैरिजन तो हो नहीं रहा ना, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग क्या है, वेरी इज यूज विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, मच इज यूज विद V3। इफ़ यू हैव योर नोटबुक, लास्ट टाइम भी बोला था नोटबुक साथ लेके बैठा करो। अगर नोटबुक है तो ऊपर नोटबुक में स्टार बनाओ और लिख लो इस पॉइंट को। ये ऐसा पॉइंट है जिससे कई बार एग्जाम में एरर्स पूछे गए हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेरी यूज़ कर रही हूँ सेंटेंस में, तो जो मैं वर्ब यूज़ करूँगी वो ING फॉर्म में आएगा। ये एडजेक्टिव की बात की थी मैंने, यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव की बात की थी, यहाँ पर मैं वर्ब की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, वर्ब की बात कर रही हूँ। और क्या बता रही हूँ कि वेरी के साथ अगर हम वर्ब यूज़ करेंगे, इफ़ वी यूज़ वर्ब विद वेरी, वी विल यूज़ इट इन द ING फॉर्म। कौन से फॉर्म में, ING फॉर्म में यूज़ करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। बट इफ़ वी यूज़ विद मच, इफ़ वी यूज़ वर्ब विद मच, अगर वर्ब को मच के साथ यूज़ करेंगे तो किस में यूज़ करेंगे, V3 के फॉर्म में यूज़ करेंगे। किसके फॉर्म में यूज़ करेंगे, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने दो चीज़ें सीखी वेरी के बारे में, और वो ये सीखी कि वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING अगर हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव डिग्री। बट मच के साथ जब हम डिग्री को कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे, जब दो चीज़ों की कंपैरिजन में यूज़ करेंगे तो मच के साथ यूज़ करेंगे, और वर्ब यूज़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म के तरीके से करेंगे। भाई यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। हाँ, नहीं सब इतना आ गया समझ में सभी को, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक है, चलो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब दे आर यूज्ड टू मॉडिफाई
और इनहेंस द मीनिंग और टेल मोर अबाउट, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। 3 चीजों को करते हैं, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। इसके साथ हमने पढ़े 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़े, प्लेस, टाइम, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और साथ में हमने पढ़े कुछ रूल्स। अब बाकी जो हमारे रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीकेंड पे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।